अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो एक क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में आया और मेरे भी दिमाग में आया अपने एक्सपीरियंसेस से, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ऐसे कौन कितनी किस्मों के ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के साथ लोग बैठने से कतराते हैं और उन लोगों का मेयार गिर जाता है और कोई ऐसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। तो आज इस मौजू पे सिर्फ 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगी कि वो 3 कौन-कौन से वो 3 लोग होते हैं जिनके साथ लोग ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करते। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे है। नंबर 1 वो इंसान जो लोगों के माल की टो में रहता है कि किसने कितना कमाया, किसके पास कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो उसके बाद आप उसके माल का हिसाब लगाते हैं कि अच्छा ये है तो फिर इसके पास इतना है, यहाँ से इसका इतना आता है, वहाँ से इसका इतना आता है, तो महीने का इसका इतना बन जाता है। यकीन करें कि अगर आप उस इंसान के सामने ना भी ये ज़िक्र करें, किसी और के सामने भी करें, तब भी आप उन लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं। और ये चीज़ समझ आती है जब आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं कि ऐसे लोग अपना मेयार सबकी नज़रों में गिरा लेते हैं, जो लोगों की माल को लेके इस तरह की बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में भी फरमाया है कि तुम लोगों के माल की तलब दिल से निकाल दो। मफ़हूम अर्ज़ कर रही हूँ, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, तो तुम्हें वो इज़्ज़त वाला अल्लाह ताला कर देगा। तो अब ये देखें कि ये चीज़ वाक़ई मेरी ऑब्ज़र्वेशन में है कि यार जो लोग किसी के माल की टो में रहते हैं, या अगर टो में ना भी रहें, अगर किसी नए बंदे से भी मिलते हैं और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात इकट्ठी जब उनके पास होती है, तब वो किसी और जगह पर बैठ के उसके माल के बारे में ज़िक्र करते हैं कि अच्छा 1 लाख इसका वहाँ से आता है, 1 लाख यहाँ से आता है, इनके पास इतना है, इनकी तो गाड़ी इतने की है, तो इनके पास तो इतना होगा। ये चीज़ आपकी वैल्यू इतनी डाउन कर देती है कि कोई भी बंदा आपके साथ अपनी ज़िंदगी के मामलात आगे नहीं शो करना चाहेगा, और आपको एक फ्रेंड सर्कल के बीच में तो कभी रखना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले कैटेगरी के इंसान ये लोग थे। अब दूसरी कैटेगरी वो लोगों की है जो झूठ बोलते हैं, मतलब जिनके बयान बात-बात पे बदलते हैं। वो लोग भी कभी किसी के दोस्त की कैटेगरी में रह नहीं सकते लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म रिश्ते होते हैं ना, वो इज़्ज़त, खुलूस, मोहब्बत और लॉयल्टी की बुनियाद पर होते हैं, और उनमें कभी भी ऐसे लोग स्टे नहीं कर सकते जिन लोगों का मेयार ज़िंदगी ही इस चीज़ पे बेस करता हो कि वो मतलब बात-बात पे उन्होंने झूठ बोलना है और उस झूठ को कवर करने के लिए 100 और झूठ बोलने हैं। तो इस चीज़ के रिलेटेड भी ऐसा एक्सपीरियंस मेरा गुज़र चुका है कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपके साथ एक फ्रेंड के रिलेशन में आता है या किसी रिलेटिव के रिलेशन में आता है, आप उनसे मोहब्बत करते हैं फ्रेंड के लिहाज से, रिलेटिव के लिहाज से, अल्लाह ताला की खातिर, एक हुस्न इत्तेफाक की खातिर। तो उस मामलात में ऐसा क्या हो जाता है कि आप उन लोगों से दूर होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनकी ज़ुबान में वो चीज़ पाई जाती है। ज़ुबान ही तख्त पे बिठाती है और ज़ुबान ही जूते खिलवाती है इंसान को। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप झूठ बोलने से वैसे भी हमें फ़रमाया गया है कि इंसान के दिल पर एक धब्बा भी लग जाता है जो वक्त के साथ बढ़ता है, और अल्लाह ताला की जो नूरी मखलूक हैं फ़रिश्ते, वो उससे 1 मील दूर हो जाते हैं। उस इंसान के अंदर से इतनी बुरी स्मेल आती है जो मतलब हमें नज़र नहीं आती, लेकिन या हमें स्मेल वो फ़ील नहीं होती, लेकिन वो उन अल्लाह ताला के नूरी फ़रिश्तों को फ़ील होती है जो फिर हमसे दूर हो जाते हैं। अगर हम ये झूठ की आदत को अडॉप्ट करते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसका इम्पैक्ट दुनिया में भी ये है। और तीसरी चीज़, वो कौन से लोग हैं जो मतलब तीसरी कैटेगरी में आते हैं, जो कभी भी किसी चीज़ से खुश नहीं हैं और हर चीज़ पर उनकी ब्लेमिंग है। ज़िंदगी उतार और चढ़ाव का नाम है। ज़िंदगी में जिन लोगों के साथ भी हमें रहना होता है, हमें उनकी चीज़ें कुछ फ़ील मतलब हमें उनके साथ टैकल करके चलना आना चाहिए। तो लेकिन अगर हम इन लो वाइब्रेशंस के अंदर फंसे रहेंगे और हम मतलब हर चीज़ से हम ब्लेम ही निकालेंगे, ब्लेम की एनर्जी, हर चीज़ से ब्लेम की एनर्जी, कि आप किसी से भी खुश नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के सर्कल में बैठना कोई पसंद नहीं करता।
बशर्ते कि वो उन जैसे ही लोग हों, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, और हाई वाइब्रेशनल बीइंग ऐसे सर्कल में बिल्कुल उनकी नहीं बन पाती, वो वहाँ पर एडजस्ट ही नहीं कर पाते। जहाँ पर अब 4-5 लोगों का ग्रुप है और हर किसी ने अपने रोने और दुख-सुख लेके बैठना है। इट्स नॉट अबाउट दुख-सुख, लाइफ एक्सपीरियंसेस इज़ समथिंग एल्स, लेकिन किसी चीज़ को ब्लेम करना और दूसरों को तंज़ और ताने मारना, उनकी गिबतें करना, वो एक जो एक सर्कल होता है ना, उसमें भी वो लोग अपनी इज़्ज़त खो देते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे लोगों का कोई भी दोस्त बनना नहीं चाहता और ना ही उनको अपनी ज़िंदगी में कोई लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में हों या उनको हम आगे-आगे रखें। हाँ, तो ये 3 किस्म के लोग थे और ये सारी कोई मैंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे ये सब कुछ कलेक्ट किया है। जो मैंने देखा है कि ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि लोग लोगों से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, तो क्योंकि ये हमारी अलाइनमेंट की जर्नी है जहाँ पर हमने अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी ग्रोथ करनी है। तो हमें ऐसे फैक्टर्स की पता होना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमें इस सारी पेपर की प्रिपरेशन की जाती है ना, तो फिर ज़िंदगी की भी प्रिपरेशन है और ये तो हम समझ लें कि हमारी आखिरत की भी प्रिपरेशन है, क्योंकि जितना हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा थिंकिंग लेवल, हमारा हम अंदर से ग्रो करेंगे और गॉड के साथ अलाइन होंगे और हमारे अखलाक अच्छे होंगे, उतना ही हम बेटर रिज़ल्ट पाएंगे लास्ट में। तो आई होप कि मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर कर पाई हूँ कि ऐसे कौन से 3 किस्म के लोग होते हैं जिनके साथ कोई भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। अपने आप का रखिए बहुत सारा ख़याल और अल्लाह ताला को प्रायोरिटी दीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।